हालेलुया। जय मसीह के दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश का संविधान किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने को अलाउ करता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान में लिखी बातों को ना मानकर अपनी मनमानी करके मसीह विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करने से रोकते रहते हैं और साथ ही धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर उनका विरोध करते रहते हैं। दोस्तों, जब हमारे देश का संविधान लिखा गया था तो उसमें हर एक धर्म को स्वतंत्रता पहले ही दे दी गई थी और हर एक इंसान को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन पता नहीं कुछ लोग आर्टिकल 25 को नजरअंदाज किया करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो में एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जहां आप इसे जानने के बाद कहेंगे कि ऐसे हमारे देश की गवर्नमेंट मसीह विश्वासी या सुसमाचार प्रचार करने को ऐसे रोक रही है। आज से कुछ वर्ष पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने वाले एक इवेंजलिस्ट आईएएस ऑफिसर के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल तमिलनाडु के आईएएस जिनका नाम सी उमाशंकर था, वे एक आईएएस ऑफिसर हैं और साथ ही एक इवेंजलिस्ट भी हैं जो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम किया करते हैं। लेकिन इस बारे में जब तमिलनाडु के गवर्नमेंट को पता चला तो सी उमाशंकर को ऐसा करने से मना कर दिया गया कि वे बाइबल का प्रचार करना बंद करना होगा और ऐसा कहा कि वो एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें ये सब बंद करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और आईएएस की इस पोस्ट से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन सी उमाशंकर जी ने राज्य सरकार से कहा कि उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने का फ्रीडम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान देता है और वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे। ना ही वे अपनी ड्यूटी के दौरान अपने इवेंजलिज्म का कार्य मतलब सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बल्कि वे छुट्टी वाले दिन या ऑफिस से घर लौटकर ऐसा काम करते हैं। इसलिए वे इसके खिलाफ राज्य सरकार को चुनौती भी देंगे कि उन पर इन सब बातों को लेकर कोई भी कार्यवाही ना की जाए और ना ही कोई दबाव की जाए। और इसकी वो गुजारिश करेंगे जैसा यशायाह 41 उसके 10वें वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। जैसा हम देख सकते हैं कि सी उमाशंकर एक उच्च अधिकारी होकर भी सुसमाचार फैलाने की अहमियत को समझते थे और वे इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको इस पोस्ट पर बिठाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है, ताकि हम बड़े लेवल पर सुसमाचार को सुनाने वाले बन सके। दोस्तों, चाहे कोई सुसमाचार प्रचार करने को रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप ये जान लें सुसमाचार पिछली कई हजारों साल से फैलता आ रहा है और ना ही उसे कोई उस समय रोक पाया था और ना ही अब और ना ही ये कभी हो पाएगा, क्योंकि ये हमारे जीवित परमेश्वर का काम है और ये आज भी बढ़ता जा रहा है और आज कई ऐसी रूहें बचाई जा रही हैं। अगर आपको भी परमेश्वर ने कोई बड़ी पोस्ट दी है जहां परमेश्वर के कलामों को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करिएगा, क्योंकि एक वचन ही किसी के जीवन में बदलाव और बचाव का कारण हो सकता है। क्योंकि वचन इस प्रकार इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। आप चाहे जहां कहीं हो, परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक जरूर फैलाएं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।